सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद हम पढ़ रहे हैं और इसमें 15 नंबर सूत्र, क्योंकि हम सब के जीवन में कुछ सुख हैं कुछ दुख हैं और उन सुख दुख का कारण है हमारा पीछे का किया हुआ पुण्य या पाप, और उस पुण्य और पाप के कारण जो भी हमें जाति आयु भोग मिले हैं, जो जीवन मनुष्य का जीवन मिला है, एक आयु मिली है, कुछ उसमें जीने के लिए संसाधन मिले हैं, भोग मिले हैं, वो कुछ सुख देने वाले हैं कुछ दुख देने वाले हैं। जो पुण्य के हेतु हैं वो सुखदायी हैं। ह्लाद ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। अब यहाँ इन्होंने कहा कि ये तो सामान्य व्यक्ति की बात है, लेकिन जो योगी होते हैं उनको तो सुख भी दुख ही दिखाई देते हैं। वो सुख की अवस्था में भी उसमें आसक्त नहीं होते हैं, उसमें डूबते नहीं हैं, वो उससे निर्लिप्त ही रहते हैं, क्योंकि उस समय भी उनको दिखाई देता है कि इन सुखों के पीछे भी 3 प्रकार का दुख छिपा हुआ है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। तो परिणाम दुख का मतलब क्या है? परिणाम दुख क्या है? हाँ, परिणाम दुख ये है कि जिस सुख का हम भोग करेंगे, तो पहली बात तो कितना भी सुख का भोग करें, इंद्रियों की लोलुपता बढ़ जाएगी, राग बढ़ जाएगा उन वस्तुओं के प्रति, और दूसरा इंद्रियां उन कर्मों को करने में, भोगों को भोगने में कुशल हो जाती हैं। तो ये क्या है? परिणाम दुख। ये परिणाम होने वाला है। कितने भी सुख भोगें हम, तो परिणाम ये होगा, एक तो राग बढ़ जाएंगे उनके प्रति, और दूसरा कुशलता बढ़ जाएगी। अब अटक अटक के करता है शुरू में गलत काम आदमी, बाद में वो बिल्कुल धड़ल्ले से करता है, क्योंकि वो कुशलता बढ़ जाती है गलत करते करते। परिणाम दुख। ताप दुख क्या है? ताप दुखता क्या है? जितने भी हमारे सुख के कारण हैं, चेतन या अचेतन साधन है। सुख हमें या तो चेतन साधनों से मिलता है, किसी संबंधियों से, या तो वस्तुओं से, अचेतन वस्तु आदि से मिलता है। तो ये सारे के सारे चेतन या अचेतन जो साधन हैं, वो सब क्या हैं? द्वेषानुविद्धः, राग द्वेष से बिंधे हुए हैं। वो सब ताप से तपाने वाले हैं वो। तो ये ही ताप दुखता है, सब इससे बंधे हुए हैं। तो इससे हमारा द्वेषज कर्माशय बन जाता है, और सुख के साधनों को चाहते हुए हम शरीर से, वाणी से, मन से वैसे वैसे कर्म करते हैं कि सुख मिले। इस सुख के चाहत में जो बीच में आता है, उसके प्रति द्वेषज संस्कार बन जाता है, और वो द्वेष वाला जो संस्कार है वो हमें तपाता रहता है। जैसे हमें धन का सुख चाहिए, तो फिर हमेशा उसके साथ ही क्या संस्कार बना रहता है कि कहीं मेरा ये धन कोई दबा ना ले, कोई छीन ना ले, कोई इस धन के आने में रुकावट ना बन जाए, कोई इस धन के कारण कहीं मेरा अहित ना कर दे, कोई मेरा मर्डर ना कर दे, कोई चुरा ना ले, कहीं इसमें लॉस ना हो जाए। तो हमेशा जो इसका प्रतिपक्ष है वो साथ बना रहता है, और वो हमें तपाता रहता है। क्योंकि धन के प्रति राग है, तो धन के विपरीत जो चीज़ है उनके प्रति द्वेष भी तो है उस समय। तो ये जो द्वेषज कर्माशय बन रहा है, ये हमें ताप देता रहता है सुख के समय भी। ये तो हो गया अचेतन साधन।
जैसे चेतन साधन, किसी को किसी व्यक्ति से सुख मिल रहा है तो वो चाहता है कि ये व्यक्ति एक क्षण के लिए भी मेरे से दूर ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति इससे मिलने ना आए, क्योंकि जितनी देर दूसरा व्यक्ति मिलने आएगा तो मैं दूर हो जाऊंगा उससे। और ये कभी इसका रात में दिन में कभी अभाव ना हो, जितना मैं सुख चाहूँ उतना ही मिले, किसी दूसरे को ना मिले। तो उसके साथ फिर उसको हमेशा भय बना रहता है, बहू को हमेशा भय बना रहता है कि कहीं सास मेरे पति को ना बहका दे, तो ये अब सास के कहने में आ गया तो मेरा सुख छिन जाएगा। तो सास के प्रति साथ साथ क्या बना रहता है, द्वेष का संस्कार, द्वेषज कर्माशय। ऐसी सास चाहती है मैंने कितने दुखों से अपने बेटे को पाला था और ये कहीं बहू के कहने में ना आ जाए, तो मेरी बात ही ना सुने कहीं, तो उसको हमेशा बहू से द्वेष बना रहता है, द्वेषज संस्कार। तो सुख वो बेटे के पास बैठी भी होती है ना तो भी अंदर अंदर उस दूसरे के प्रति द्वेषज संस्कार अंदर से तपाता रहता है। तो ये है भोगों का ताप दुखता, परिणाम दुख, ताप दुख, और तीसरा संस्कार दुख। जो भी हम कर रहे हैं उसका फिर हमारा एक कर्माशय बन रहा है। ये जो भी कर्म हम कर रहे हैं या तो राग से युक्त होके या तो द्वेष से युक्त होके, क्योंकि चाहते तो हम सुख हैं, और सुख को चाहते हुए जो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उससे राग और द्वेष का कर्माशय भी बन रहा है। तो ये जो राग और द्वेष का जो कर्माशय है, इससे पुनः हम वैसा ही कर्म करेंगे, फिर वैसा ही फल मिलेगा, फिर उस फल को भोगते हुए फिर वैसा ही कर्माशय बनेगा। तो ये संस्कारों का कभी अंत नहीं होगा। तो ये बात जो है ये योगी को दिखाई देती है, सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। इसलिए वो सुख अवस्था में भी परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, इन तीनों को देखता रहता है और उससे लिप्त नहीं होता है। तो इसलिए कहा एवं अनादि दुख स्रोतो प्रसृतम योगिनम एवं प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्वेजयति। ये जो दुख का स्रोत फैला हुआ है अनादि काल से, ये प्रतिकूल स्वरूप वाला होने से केवल योगी को ही उद्विग्न करता है, उसी को ही केवल दुखी करता है, दूसरों को दुखी नहीं करता है। ये दूसरे तो आनंद लेते हैं उन सुखों में, भोगों में। क्यों करता है ये योगी को? क्योंकि योगी अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान, आँख जैसा स्वरूप होता है। जैसे आँख में यथा ऊर्णा तंतु अक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न चान्येषु गात्रव्यवेषु। जैसे मकड़ी के जाल का जो बारीक सा धागा है वो आँख में गिर जाए तो आँख को तो बहुत कष्ट दे देता है, पर शरीर के अन्य किसी गात्र पे गिर जाए, अंग पे गिर जाए तो कोई दुख नहीं देता है। तो विद्वान या योगी तो होते हैं आँख के स्वभाव जैसे, तो उनको तो दुख दिखाई देता है इसलिए वो बच जाते हैं। और सामान्य व्यक्ति होते हैं शरीर के दूसरे अंगों की तरह, उनको कोई दुख नहीं लगता है संसार में। एवं एतानि दुखानि अक्षिपात्र कल्पम योगिनम एवं क्लिश्नन्ति न इतरम प्रतिपत्तारम। दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं। इतरम तु, दूसरे लोग क्या करते हैं? इतरम तु स्वकर्मोपहृतम दुखम, अपने कर्मों के अनुसार आए हुए दुखों को भी, सुखों को तो भोगते ही भोगते हैं, दुखों को भी स्वकर्मोपहृतम दुखम उपात्तम उपात्तम, उन दुखों को बार बार झेल झेल करके, भोग भोग करके दुखों को भोगते हैं, फिर भोगते हैं, फिर भोगते हैं, और भोगते भोगते उनको उपात्तम उपात्तम त्यजंतम, हटाते हुए। एक दुख आया तो व्यक्ति कहता है मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे केवल सुख चाहिए। और वो क्योंकि सुख चाहिए तो फिर राग और द्वेष से युक्त कोई कर्म करेगा, और राग द्वेष से युक्त करेगा तो फिर दुख आएगा, फिर उसको हटाएगा, फिर सुख की प्रार्थना करता हुआ फिर राग द्वेष से युक्त होकर के कर्म करेगा, फिर उसके परिणाम में वही सुख दुख आएगा। तो ऐसे हटाता रहता है, अगला आता रहता है। तो उपात्तम उपात्तम त्यजंतम त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम, छोड़ते छोड़ते हुए प्राप्त करता रहता है। एक दुख को हटाता है दूसरा आ जाता है, तो सारी जिंदगी ऐसी ही चली जाती है फिर सामान्य व्यक्ति की, क्योंकि वो पत्तों को काट रहा है, जड़ को नहीं काट रहा है। एक डाली को काटता है, तीन नई फूट आती हैं, दुख दूर होता नहीं है कभी भी। त्यजंतम त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम अनादि वासना विचित्रया चित्तवृत्त्या
क्यों होता है ऐसा? अनादि काल से चित्रित जो हमारा चित्त है, उस चित्त की वृत्तियों के कारण, अनादि काल से इसमें जो वासना रूपी संस्कार हैं, राग द्वेष के, मोह के, उनसे युक्त होकर के वैसी ही इसकी चित्त वृत्ति होती है। तो मूल कारण क्या है? चित्त वृत्ति। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने शुरू के ही सूत्र में क्या कहा? अथ योगानुशासनम योगस चित्त वृत्ति निरोध है। सबसे पहले व्यक्ति को अपने चित्त की वृत्तियों को चेंज करना पड़ेगा। चित्त की वृत्ति समझ में ना आए तो उसको हिंदी भाषा में बोलते हैं आत्मसंवाद। जो 24 घंटे हमारे मन में चलते रहते हैं, गाढ़ निद्रा को छोड़ करके, बाकी स्वप्न अवस्था में भी चलते हैं और जागृत में तो चलते ही चलते हैं। आत्मसंवाद, अपने आप के साथ ही हम कुछ संवाद कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें उनका ख्याल करना पड़ेगा कि वो किस तरह के संवाद चल रहे हैं हमारे। वो भक्ति से युक्त हैं या सुख की कामनाओं से युक्त हैं या कहीं लोभ से युक्त हैं या क्रोध से युक्त हैं। बाहर से तो हम क्रोध कर नहीं सकते हैं, पर अंदर अंदर आत्मसंवाद के रूप में हम जिसको जो सुनाना है, भला बुरा चलता रहता है। या द्वेष से युक्त हैं या राग से युक्त हैं। जिसका जिसके प्रति राग होता है तो वो व्यक्ति या वस्तु मिले या ना मिले, पर उससे संबंधित आत्मसंवाद चलता रहता है निरंतर। यही कारण है सबसे, क्योंकि जो आत्मसंवाद, जो चित्त की वृत्ति है, वैसा ही फिर ये व्यक्ति कर्म भी करेगा। या तो मन से ही करेगा, या फिर बाहर बोल सकता है तो वाणी से भी करेगा, या फिर कर्म में कर सकता है तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से वो कर्म भी करेगा। तो ये कह रहे हैं, ये हो रहा है वासना विचित्रया चित्तवृत्त्या। वासनाओं से चित्रित इस चित्त वृत्ति के कारण समन्ततो अनुबिद्धम इव अविद्यया। समन्तत अनुबिद्धम, मानो ये मनुष्य चारों तरफ से बिंधा हुआ है। जैसे मछली जाल में फंस जाती है तो चारों तरफ से वो जाल में से बाहर निकल नहीं पाती है, क्योंकि इधर उधर कहीं भी वो दौड़ लगाए, जाल ही है चारों तरफ उसके। तो ऐसे ही ये व्यक्ति इस दुख से निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाता है, क्योंकि चित्त में क्या है? विचित्र विचित्र प्रकार की वासनाओं का एक जाल बना हुआ है। उससे निकले कैसे? तो समन्ततो अनुबिद्धम, सब ओर से अनुबिद्ध हुआ, बिंधा हुआ। अनुबिद्धम इव अविद्यया, इव क्यों लगाया? सब तरफ से बिंधा ही हुआ है तो इव क्यों लगाया? बिंधे हुए जैसे, इव क्यों लगाया? इव इसलिए लगाया कि वास्तव में बिंधता भी नहीं है आत्मा। चित्त वृत्तियों के कारण अपने आप को बिंधा हुआ सा महसूस करता है, क्योंकि वास्तव में यदि बिंध गया तो फिर तो कभी बाहर निकलने की संभावना भी नहीं है, संभावना ही खत्म। स्वभाव से तो बिंधता नहीं है, लेकिन चित्त वृत्तियों के कारण अनुबिद्धम इव, सब तरफ से बद्ध हुआ सा, बिंधा हुआ सा। हातव्य एव अहंकारम ममकारम अनुपातिनम। तो जो हातव्य, हातव्य मतलब त्यागने योग्य, हातव्य एव जो त्यागने योग्य है, उसी में वो त्यागने योग्य क्या है? अहंकारम ममकारम, मैं और मेरापन, ये दो चीजें हैं। एक तो त्यागना क्या है? मैंपन की भावना को, क्योंकि अभी हमने चित्त को ही मैं माना हुआ है ना, ये हातव्य है, क्योंकि मैं चित्त नहीं हूँ, मैं ये चित्त की वृत्ति नहीं हूँ। जो अभी संवाद चल रहा है, आत्मसंवाद, ये मैं नहीं हूँ, ये केवल एक विचार है। और एक मैं नहीं हूँ तो फिर मेरा भी नहीं है, ममकारम। मैं हटते ही ममकार अपने आप हट जाता है। मैं ही नहीं हूँ तो मेरा कहाँ से आएगा? मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला आत्मा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। जो मेरे चित्त में वृत्तियाँ चल रही हैं, ये मैं नहीं हूँ। तो ये अहंकार हटते ही ममकार अपने आप हट जाता है, फिर मेरा कुछ भी नहीं है, सब क्या है? फिर ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वम,
यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो ये ममकार हट जाता है, और मयकार और ममकार हटने से एवं हातव्य एव अहंकार ममकार अनुपातिनम जातम जातम बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्तः त्रिपर्वाणस्तापः। तो इस अहंकार और ममकार के कारण ही ये बार बार जातम जातम पैदा होते होते, इस जन्म में पैदा हुआ, आगे भी ऐसे ही पैदा हो, इससे पीछे भी पता नहीं कितनी बार पैदा हो चुका, जातम जातम उत्पन्न होते होते बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता, बाह्य बंधन का कारण भी ये अविद्या ही है और ये वासनाएं हैं, और आध्यात्मिक निमित्त, आध्यात्मिक दुख भी है ना, वो भी बांधता है हमें। बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता त्रिपर्वाण तापा, 3 पर्व वाले तापों से ये तपता रहता है हर जन्म में पैदा होते होते। 3 पर्व वाले ताप कौन से हैं? आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, ये हैं 3 दुख, 3 ताप। वो स्वामी जी का भजन है ना, मल ताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। तो ये मल ताप त्रय तब ही धुलते हैं जब व्यक्ति ममकार और अहंकार को छोड़ करके ओंकार का हो जाता है। तो यहाँ पर कहा बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्तः त्रिपर्वाणः तापः अनुप्लवन्ते, ये इसको दबा के रखते हैं। ये जो 3 प्रकार के 3 पर्व वाले ताप हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक दुख, इस व्यक्ति को, जो योगी नहीं है, दूसरे व्यक्ति की व्याख्या चल रही है ना, जो इतर जन हैं, उसको ये 3 पर्व वाले दुख हमेशा अनुप्लवन्ते, डुबा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, किसी न किसी में डूबे रहते हैं। तदेवं अनादि दुख स्रोतसा व्युह्यमानम आत्मानं भूतग्रामं च दृष्ट्वा योगी सर्व दुख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते इति। तो ये दूसरे व्यक्ति को तो समझ में आता नहीं है कि इनसे निकलूं कैसे, बिल्कुल घिरा हुआ पाता है और कोई रास्ता उसको मिलता नहीं है, तो फिर वो स्वीकार कर लेता है तो भाई ऐसे ही चलेगा, छोड़ो। लेकिन जो योगी है, जिसको निकलना है, वो क्या करता है? तद एवं अनादि दुख स्रोतसा व्युह्यमानम, अनादि काल से इस दुख के प्रवाह से व्युह्यमानम, घिरा हुआ ये व्यक्ति, आत्मानम, अपने आप को घिरा हुआ देख करके, और भूतग्रामम च, और सब प्राणियों को भी घिरा हुआ देखता है। उसको दिखता है कि मैं भी घिरा हुआ हूँ और ये सब प्राणी भी इन्हीं दुखों से घिरे हुए हैं। व्युह्यमानम आत्मानम भूतग्रामम च दृष्ट्वा, अपने को भी और औरों को भी देख करके योगी सर्व दुख क्षय कारणम, सब दुखों के क्षय का जो कारण है वो है सम्यक दर्शनम, ठीक ठीक ज्ञान, विवेक, सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते, उसकी शरण लेता है, ज्ञान की शरण लेता है। अब कोई व्यक्ति कहे जी हमें तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि हम तो कहीं गुरुकुल में पढ़े नहीं। तो बेशक गुरुकुल में नहीं पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सबको है। गुरुकुल में पढ़ने वालों को थोड़ा व्यास भाष्य आता होगा, महाभाष्य आता होगा, लेकिन ये सबको पता है कि दुख देने से दुख मिलता है, काम क्रोध लोभ से दुख मिलता है, ये तो सबको पता ही है। तो वो ज्ञान है, उस ज्ञान की शरण में रहना चाहिए व्यक्ति को। जितना अपने को ज्ञान है उसको अपने ढाल बना के, उसको शरण बना करके फिर आगे बढ़ता है, तो वो ज्ञान बढ़ता जाता है फिर। तो ये योगी का लक्षण है कि वो इस ज्ञान को अपनी शरण बना करके उसकी शरण में आ जाता है। क्योंकि जब भी अविद्या का नाश होगा, अज्ञान का नाश होगा, तो वो किससे होगा? ज्ञान से ही होगा। अंधेरे का नाश किससे होगा? प्रकाश से, विरोधी चीज से होगा। अंधकार का नाश कभी धन से नहीं हो सकता है। कोई करोड़ रुपए ला के रखे कि चलो इससे नष्ट हो जाओ, करोड़ से ना हो तो 10 करोड़ से हो जाओ, तो कभी भी नहीं होगा। लाखों करोड़ से भी वो प्रकाश से ही नष्ट होगा। तो ऐसे हमारे अंदर अज्ञान अविद्या का नाश
ना मंत्र पाठ से होगा, ना यज्ञ से होगा, ना पुस्तक पढ़ने से होगा, ना गीता रामायण महाभारत दर्शन उपनिषद पढ़ने से होगा। उस अविद्या अज्ञान का नाश किससे होगा? ज्ञान से होगा। और वो ज्ञान आत्मा में पहले से ही है, उसका हमें केवल प्रयोग करना है। तो ये एक रास्ता है। व्यक्ति खुद को भी देखता है घिरा हुआ, सब प्राणियों को भी देखता है, और फिर वो जितना उसके अंदर ज्ञान है उसकी शरण में आता है। और कहीं अपने अंदर वाला कम पड़ जाए तो फिर हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, फिर प्रार्थना करता है। क्योंकि ईश्वर क्या है? ज्ञान रूप है। तो जब कभी हम ऐसे दुखों से, समस्याओं से घिर जाते हैं तो हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि भगवान जी मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, ये दुख आया है तो जरूर मेरे अज्ञान का ही कहीं कोई परिणाम होगा, तो अब आप मेरे को इससे बाहर निकलने का ज्ञान दो, मेरे को सुझाओ कि मैं बाहर कैसे निकलूं और कैसे उसको मेंटेन करके रखूं, इसका भी ज्ञान दो। क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश हो सकता है। आगे कहा गुणवृत्ति विरोधाच्य दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तो यहाँ आपके यहाँ विरोधात है या अविरोधात है? विरोधात ही है। मेरे इसमें यहाँ पर भी अविरोध है। गुणवृत्ति अविरोधाच्य दुखमेव सर्वम विवेकिनः। गुणों की वृत्तियों का अविरोध होने से और आपकी पुस्तक के अनुसार विरोध होने से दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख ही है। नहीं, भाष्य में भी विरोधाच्य है क्या? प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणा परस्परा अनुग्रह तंत्री भूय शांतम घोरम मूढ़म व प्रत्ययम त्रिगुणम एव आरभन्ते। प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति, प्रख्या मतलब ज्ञान, प्रवृत्ति मतलब क्रिया, और स्थिति मतलब स्थिति ठहराव। ज्ञान, क्रिया और स्थिति रूप वाले बुद्धि गुणा, ये बुद्धि के गुण हैं। बुद्धि गुणा परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय, यहाँ पर क्या शब्द है? परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय है ना, भूत्वा भूय की बात है। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये अविरोधात ही है। ये जो आपके पास पुस्तक है, इन्होंने थोड़ा उसको छेड़ने की कोशिश की है। विरोधात को अविरोधात को विरोधात बना दिया इन्होंने अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो दूसरे शब्द हैं परस्पर अनुग्रह तो तभी होगा ना जब उनका अविरोध होगा। तो ये मूलतः ये जो पाठ है ये अविरोधात ही है, इन्होंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय या परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा एक ही बात है। शांतम घोरम मूढ़म व प्रत्ययम, शांतम ज्ञान से युक्त, घोरम राजसिक और मूढ़म तामसिक जो ज्ञान है, प्रत्ययम त्रिगुणम एव आरभन्ते। तो ये त्रिगुणात्मक राजसिक तामसिक सात्विक इन वृत्तियों को ही आरभन्ते प्रारंभ करते हैं। माने गुणों से ही हमारे चित्त की वृत्तियां बनती हैं। और ये गुण कैसे हैं? ये एक दूसरे के अविरोधी हैं। जैसे सात्विक वृत्ति बनेगी तो उसका सहयोग कौन कर रहे हैं? राजसिक और तामसिक वृत्ति, क्योंकि वो उसको ऊपर लाने में सहायक बने हुए हैं ना, खुद दबे हुए हैं। और जब राजसिक वृत्ति ऊपर आती है तो सत्व और तम उसकी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग तो हो ही नहीं सकते हैं। तो जो परस्पर मिले हुए हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं और ये चक्र घूमता रहता है। तो कभी राजसिक, कभी सात्विक, कभी तामसिक, ऐसे ये इनकी शांत, घोर और मूढ़ ये तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं। ये बुद्धि के गुण हैं। बुद्धि हमारी हमेशा कैसी रहती है? इन तीन गुण से युक्त रहती है, सत्व रज या तम से गुण रहती है। तो ये बुद्धि के गुण बताए हैं। और गुणों का दूसरी विशेषता क्या है? चलंच गुणवृत्तम इति, ये चंचल है, रुकते नहीं है। पहली विशेषता क्या है? एक दूसरे के अनुग्रह करने वाले हैं, एक दूसरे का उपकार करने वाले हैं, अविरोध करने वाले हैं, सहायता देने वाले हैं ये गुण। दूसरी विशेषता है चलंच गुणवृत्तम, इन गुणों का व्यापार, व्यवहार, वृत्ति कैसी है? चंचलता, स्थिर नहीं रहते हैं ये।
इति इति क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम, इसलिए चित्त को कैसा कहा है? क्षिप्र परिणामी, बदलता रहता है चित्त, और ये हमारी अनुभूति भी है। चित्त की स्थिति हमेशा एक जैसी थोड़ी रहती है। आप खूब किसी दिन प्रयास करेंगे और आपका चित्त शांत हो गया ध्यान उपासना आदि से, और जैसे ही आप उठ के बाहर आए और कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा शब्द कुछ बाहर आया और तुरंत आप नीचे आ जाएंगे वो ध्यान वाली अवस्था से। तुरंत बदलता है, ये बदलता ही रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई जब अच्छी बात चित्त में आए तो तुरंत कर डालो, और बुरी बात आए तो थोड़ा सा डिले कर दो, क्योंकि वो थोड़ी देर में बदल ही जाएगा। तो चित्त की वृत्ति कैसी है? क्षिप्र परिणामी। क्योंकि गुण कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है? चंचल है, चलायमान, ये स्थिर रहते ही नहीं है, बदलते ही रहते हैं ये। रूपातिशय वृत्ति ही अतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते। रूपातिशय वृत्ति, रूपातिशय माने कभी सात्विक रूप ऊपर रहता है, कभी राजसिक, कभी तामसिक, इनकी अतिशयता बनी रहती है। अतिशयता मतलब प्रधानता, कभी सत्व की प्रधानता होती है, अतिशयता रहती है, 2 गुण रहते हैं। कभी रज की अतिशयता रहती है, 2 गुण रहते हैं। कभी तम की अतिशयता होती है, अतिशयता का मतलब उत्कृष्ट प्रधान रूप से। रूपातिशय वृत्ति अतिशयाश्च परस्परेण विरुद्धन्ते, ये जो इनका अतिशय है माने जो उत्कर्ष है, अतिशयता है, ये परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। जब सत्व का अतिशय होगा तो बाकी 2 नीचे रहेंगे, तो विरोध हो गए ना। सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते, तो इनमें जो सामान्य गुण है, एक तो हो गया अतिशय माने प्रधान, और बाकी के 2 क्या रह गए? सामान्य। पर जो सामान्य गुण हैं वो अतिशय के साथ रहते हैं, प्रवर्तन्ते, प्रवृत्त रहते हैं, बिल्कुल हट नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चित्त को एक बार आपने सत्व प्रधान बना लिया तो अब सारी जिंदगी आपका चित्त सत्व प्रधान रहेगा, ऐसा नहीं है। और एक बार चित्त में कोई रजोगुण आ गया तो अब आप बोलो कि भाई चित्त तो मेरा तो रजोगुण से युक्त हो गया, तो अब मैं क्या प्रयास करूं, तो ये सदा नहीं रहेगा। इसके साथ सामान्य रूप से अभी भी सत्व और तम जुड़ा हुआ है, और तमोगुण से युक्त हो गया तो लोग कहते हैं इसको पत्थर मारो, ये तो मूढ़ता से युक्त हो गया। तो उस समय क्या सोचना चाहिए कि सामान्य रूप से अभी भी सत्व और रज इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कह रहे हैं सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते, जो इसकी सामान्य 2 स्थिति हैं वो अतिशय के साथ जुड़ी ही रहती हैं, प्रवृत्ति ही रहती हैं। एवं एते गुणा इतरेतर आश्रयेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया। तो इससे भी ये जो पंक्ति है इससे भी पता लग रहा है कि यहाँ पर गुण वृत्ति अविरोधात है, क्योंकि ये एक दूसरे का आश्रय ले रहे हैं ना। एवं एते गुणा, इस प्रकार से ये तीनों गुण इतरेतर आश्रयेण, एक दूसरे के आश्रय से, उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया, उपार्जित किए हुए कमाए हुए सुख दुख और मोह रूपी जो ज्ञान है। सत्व को भी रजोगुण तमोगुण का आश्रय लेना होता है, रजोगुण को सत्व और तम का लेना होता है, तमोगुण को रजोगुण सतोगुण का लेना होता है। एक दूसरे के आश्रय से ये अपना अपना कार्य करते हैं। इतरेतर आश्रयेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया इति सर्वे सर्वरूपा भवति। तो बुद्धि के सारे रूप, सारी जो चित्त वृत्तियां हैं सर्वरूपा भवति, सब रूपों वाली होती हैं, माने सब के साथ जुड़े हुए हैं ना। तो कभी कोई अतिशयता को प्राप्त होता है तो कभी कोई सामान्य अवस्था को प्राप्त होता है, पर जुड़े हुए हैं तीनों गुण, कभी भी अलग नहीं होते हैं और एक दूसरे से इनका अविरोध है। इस बात को कौन समझता है? योगी समझता है। इसलिए जब वो सत्व की प्रधानता होती है ना तब भी जागरूक रहता है, वो प्रमाद युक्त नहीं होता है कि भाई अब तो चित्त हमारा सत्व युक्त हो गया, क्योंकि जैसे ही प्रमाद युक्त हुआ और वैसे ही दोनों ने उसको दबाया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जो अपने नूरगढ़ वाले स्वामी जी महाराज थे उनको लोग बोलते थे, महाराज जी आपने तो अपना जीवन सफल बना लिया, धन्य कर लिया। तो बोलते थे भाई इस बात का पता तो उस दिन लगेगा
जिस दिन हम इस धरती से जाएंगे। मतलब किसी के ऐसे कहने से वो ऐसे नहीं कि हाँ भाई हम तो छूट गए अब सब चक्करबाजी से, ऐसा नहीं कहते थे। क्योंकि चित्त के ये 3 गुण हैं, इनका स्वभाव कैसा है, चंचल है। पता नहीं कब क्या विचार आ जाए मरने से पहले, एक क्षण पहले भी, और वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दे व्यक्ति को। तो वो बड़े जागरूक रहते हैं, जो योगी होते हैं वो इसको पहचानते हैं। और दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा भी इधर उधर से कुछ उसने लिया, कुछ जाना, फिर उसको लगता है कि मैं तो पूरा सिद्ध महात्मा हो गया, और यही बात उसको फिर कहीं ना कहीं मार खिलाती है। वो बस इसी से ही कहीं ना कहीं मार खा जाता है।